हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कोट नेक कॉलर एंड अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग। ठीक है, तो ये साथ में ही है, इसका कोट नेक बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला कट कुर्ती मैंने कटिंग की हुई है और ये बिल्कुल रेडी कुर्ती है। ठीक है, तो इसकी सिर्फ मैंने कटिंग आपको सिखानी है। ये मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसमें मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको कटिंग आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। ये 2.5 मीटर कपड़ा है मेरा और ये लाइनिंग है, लाइनिंग भी मेरी 2.5 मीटर ही है। ठीक है, तो ये जो नाप है वो है 36 से 34 इंच तक इसको आप पहन सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर आप हैवी साइज कुर्ती बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, 3.5 या 4 मीटर कपड़ा चाहिए, क्योंकि ये स्लिम लड़की है इसलिए इसमें 2.5 मीटर में ही मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हैवी साइज चाहिए तो आपको 3 या 3.5 या 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ है मतलब 2.5 इंच पूरा ही है। ठीक है, तो इसका जो मतलब वर है ना, जो घेरा बोलते हैं, तो उस घेरे में ही इसकी जो बैक और फ्रंट साइड की बॉडी निकल आएगी। ठीक है, तो जो हैवी साइज होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें अलग लेना पड़ता है। ठीक है, तो 2 बार कटिंग करनी पड़ती है। जैसे बॉडी हमने कटिंग करनी है तो इसमें हमारी जो बॉडी है वो है, उसकी लेंथ है मतलब 40 इंच हमें तैयार चाहिए। तो हमने यहाँ पे कटिंग करनी है 15 इंच पे। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने 4 फोल्ड कर दिया है कपड़े को। तो बैक और फ्रंट हमारी दोनों ही एक साइड में ही निकल आएगी। मतलब वार इसका इतना है, काफ़ी है, स्लिम लड़की है, उसके लिए ये हमारा बैक और फ्रंट पल्ला दोनों निकल जाएगा। तो इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 15 इंच की। तो यहाँ पे मैंने साइड में कर दिया इसको कट लगा करके। ठीक है, ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई है। अभी आपको मेजरमेंट करके भी बताऊंगी कैसे इसका आपने मार्किंग करनी है। तो बाकी ये जो कपड़ा बचा है इसमें हमारा बॉटम निकलेगा। ठीक है, तो इसकी जो बॉटम की कटिंग करेंगे इस तरीके से हमने त्रिकोण शेप में करनी है। ठीक है, तो अम्ब्रेला कट की जो कटिंग होती है ऐसी ही होती है, त्रिकोण शेप में इसको फोल्ड करके फिर इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी साइड में से बाजू निकल आएगी, जो भी कपड़ा बचेगा साइड से बाजू निकाल लेंगे और गले में जो नेक पट्टी लगानी है वो भी इसी में साइड से निकल आएगी। तो अब हमने इसकी जो मार्किंग करनी है तो वो करेंगे। ये देखिए 4 फोल्ड है कपड़ा। ठीक है, एक साइड जॉइंट है और एक साइड खुली हुई है। खुली वाली साइड हम फ्रंट साइड बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने आगे की तरफ कपड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम है। ठीक है, तो इसलिए हम, वैसे तो हमें 2 इंच बढ़ाना है, लेकिन कपड़ा कम होने के कारण सिर्फ मैंने आधा इंच ही यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाया है। जो हमारी कन्नी वाली साइड है ना, सिर्फ उसी को मैंने बढ़ाया है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना था। तो इसमें हमें बाद में 1.5 इंच की पट्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो तीरा मैंने लिया है वो मैंने लिया है 7 इंच का। ठीक है, तो आर्म होल हमने तीरे से आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। किसी भी नाप में आप कुर्ती को कटिंग करेंगे, तीरे से आपने आधा इंच ज़्यादा आर्म होल लेना है। जैसे तीरा आपका 7 इंच है और आर्म होल आप 7.5 इंच लेंगे। ठीक है, तो चेस्ट मैंने यहाँ पे रखी है 36 इंच की। तो 36 के हिसाब से हमने चेस्ट रखनी है हाफ में। 9 इंच मैंने चेस्ट रखी है और कमर मैंने रखी है यहाँ पे 7.5 इंच, मतलब 15 इंच हमारी कमर है। और जो नेक का ब्रॉड हमने लिया है, यहाँ पे लिया है हमने 3 इंच। ठीक है, बैक साइड की हमने जो डीप कटिंग करनी है वो 1 इंच पे कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड का डीप नेक होगा वो 3.5 इंच पे होगा। ठीक है, तो ये बैक नेक की मैं अभी मतलब मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो 1 इंच हमने डीप मार्क बैक नेक में किया है और फ्रंट नेक में हमने 3.5 इंच डीप नेक करना है। ठीक है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। चौड़ाई में हम 3 इंच करेंगे और लंबाई में 3.5 इंच करेंगे फ्रंट वाला नेक। ठीक है, तो बैक नेक की कटिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है, तो निशान मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आर्म होल की जो राउंड शेप है वो भी हमने दे दी है। ठीक है, इस तरीके से। और जो प्लेट डालनी है ऊपर से हम 10 इंच पे डालेंगे और जो गैप रखना है हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स का निशान लगा दिया है। दोनों साइड में पड़ेंगी, फ्रंट और बैक में दोनों साइड में पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कपड़े को अलग कर लेना है। बैक साइड को अलग कर लेंगे और फ्रंट को अलग कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर दी और ऊपर से थोड़ा सा हमने मतलब 1.25 इंच तक की हमने इस तरीके से शेप दे दी, डाउन शेप दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मतलब आधा इंच भी काफ़ी है, 1.25 इंच अगर साइज़ के हिसाब से इसकी भी शेप दी जाती है, तो यहाँ पे आधा इंच मैंने शेप दी है। ठीक है, अब फ्रंट नेक की हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई में 3 इंच है और लंबाई में 3.5 इंच मैंने कटिंग मतलब मार्किंग की हुई है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये फ्रंट नेक हो गया हमारा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये नेक हमारा बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करिए, और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका नेक बनके तैयार होगा। और नीचे वाली साइड से आपने कमर वाली साइड से 1 इंच या 1.25 इंच आप इस तरीके से कटिंग कर लें, क्योंकि जब हम अम्ब्रेला कट बनाते हैं ना तो साइडों से हमारा नीचे की तरफ कपड़ा लटक जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 या 1.25 इंच की कटिंग करनी है। ठीक है, ताकि हमारा जो कपड़ा नीचे वाली साइड में नहीं लटके। अब यहाँ पे हमने मार्क कर देना है फ्रंट और बैक में दोनों साइड में प्लेट्स का मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड हमारी खुली हुई है फ्रंट साइड की और बैक साइड हमारी बंद है। ठीक है, अब इसकी जो कटिंग करनी है, जो हमने लाइनिंग ली हुई है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके जो पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं उसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर रख के हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और बैक पार्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब इसकी जो फ्रंट साइड में जो कॉलर हमने लगाना है उसके लिए भी कपड़ा हमें लेना है। ठीक है, साइड से ही कपड़ा निकलेगा, तो ये जो हम नीचे बॉटम कटिंग करेंगे ना इसी में से सारा कपड़ा हमारा निकलेगा, जो हमने कॉलर वगैरह लगाना है और बाजू वगैरह लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए हम बॉटम की कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसको त्रिकोण शेप में ऐसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कपड़े में झोल वगैरह नहीं आना चाहिए, अच्छे से आपने सेट करना है इस तरीके से त्रिकोण शेप में। ठीक है, तो जितनी आपकी लंबाई है उतनी आपने लंबाई लेनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लेनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने कपड़े को सेट करना है। तो ये देखिए कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारी जो बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, उसको देख लेंगे कमर हमारी कितनी है। ठीक है, तो उसमें हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है इस तरीके से। तो आपने प्लेट वाला कपड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कमर देखनी है कितनी है, तो यहाँ पे 16 इंच हमारी कमर आ रही है। ठीक है, तो 16 इंच के हिसाब से ही हमने जो बॉटम है उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, या तो आप वैसे ही डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं 16 इंच पे, अगर वैसे नहीं समझ आती है तो इस तरीके से आपने ये देखिए प्लेट्स को मैंने इस तरीके से सेट किया और यहाँ पे हमने ऐसे इसको मार्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और हमने लेंथ भी यहीं से देखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया और ये हमारा निशान आया है 15 इंच तक। ठीक है, ऊपर से लेके 15 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जहाँ पे कोन है ना, कोन बना हुआ है, वहाँ से हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो मार्किंग है सारी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ पे हमारा 15 इंच आया था ना, तो 15 इंच से आगे आपने जो लेंथ है वो देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे मेरी जो लेंथ है वो मैं 44 इंच टोटल रखूँगी। मार्जिन वगैरह बीच में ही है नीचे फोल्ड करने के लिए। नीचे हमारा जैसे आपने पीको करवानी है तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें, और वैसे फोल्ड करना है तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 44 इंच टोटल लेंथ ली है बॉडी से लेके नीचे बॉटम तक। ठीक है, 44 इंच लेंथ ली है, तो इसको हमने इस तरीके से राउंड में ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए कटिंग मैंने कर दी है। तो जो साइड से कपड़ा निकलेगा उसमें से हमने बाजू बनानी है, और हमारा जो नेक में कपड़ा लगेगा, कॉलर लगेगा, वो भी हमने उसी में से निकालना है। तो ये हमारा जो बॉटम है वो कटिंग हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरीके से।
जब इसका फ्लेयर बनेगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और लाइनिंग लगेगी तो और भी ज़्यादा इसका स्टफ़ अच्छा लगेगा और हैवी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और लाइनिंग भी हमने इसी को ऊपर रख के कटिंग कर लेनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी लाइनिंग की भी कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे हमारी गैदर्स आएंगी, अपने आप ही पड़ जाएंगी। गैदर्स डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब इसको पहनेंगे ना तो अपने आप ही इसका जो फ्लेयर है अच्छा दिखेगा और गैदर्स भी ऐसे नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बॉडी को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमारी टोटल लेंथ निकल आई है। तो ये हमारी बॉटम की कटिंग हो गई और ये हमारी फ्रंट और बैक बॉडी की कटिंग हो गई। अब हमने करनी है बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, जो साइड से कपड़ा बचा है नीचे वाली साइड से। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे और बाजू की लेंथ जो हमारी निकलेगी वो हमारी आएगी 15.5 या 16 इंच की तैयार होगी। यहाँ पे मैं लेस भी लगाऊंगी, तो लेस लगाने से हमारी मतलब 16 इंच की बाजू हमारी बिल्कुल टोटल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं तो बाजू की जब हमने कटिंग करनी है तो डीप कटिंग हमने 4 इंच पे करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे जो आर्म होल लेना है मैंने 8 इंच लेना है। ठीक है, डीप कटिंग 4 इंच पे करनी है। अगर आपका ज़ीरो नेक है या कॉलर नेक बना रहे हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मतलब डीप कटिंग आपने बाजू की 4 इंच पे करनी है। तो बाजू की जो मोरी ली है वो मैंने 5.25 इंच की ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है बाजू की, और ऐसे ही रख के आपने इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे कपड़ा होता है उसको आपने इस तरीके से बराबर कर लेना है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा बचा है ये हमारा कॉलर के काम आएगा। ठीक है, एक एक कपड़ा हमारा मतलब आपने फेंकना नहीं है, सारा कपड़ा आपने यूज़ में लाना है, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा है हमारा और इसी में हमने सारा कुछ निकालना है। और ये हमारा कॉलर बनाने के काम आएगा। ये वाला जो कपड़ा है इससे हम कॉलर बनाएंगे, और ये वाला जो कपड़ा है इससे हमने जो नेक बनाना है ना उसके अंदर वाली साइड में लगेगा। तो इसकी जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 6.5 इंच रख लें। ठीक है, लंबाई आपकी जो बॉडी की जितनी आपने ली है 15 इंच, उतनी ही आपकी लंबाई होनी चाहिए इस कपड़े की। ठीक है, तो नीचे तक आपने 15 इंच रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे वैसे तो चौड़ा कपड़ा चाहिए होता है लेकिन फिर भी हमने कटिंग करनी होती है तिरछी, तो इसलिए हमारा अपने आप ही तिरछा कपड़ा है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे ही कटिंग करनी है। 6 इंच तक ऐसे कटिंग करेंगे आप, तो बाकी आपने इस तरीके से तिरछी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारा जब हम फ्रंट साइड में कपड़ा लगाएंगे, जब हम कॉलर बनाते हैं तो ये कपड़ा हमारा लगता है। ठीक है, तो इसकी स्टिचिंग जब मैं करूँगी तो उसमें आपको बताऊँगी। स्टिचिंग के लिए अलग से वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक पार्ट ही बनाया है। अभी कटिंग का पार्ट बनाया है, तो स्टिचिंग का पार्ट मैं अलग से बनाऊँगी। ठीक है, तो ये इसमें लिख दूँगी पार्ट 1 और स्टिचिंग वाले पार्ट में लिख दूँगी पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट तीसरा भी आएगा इसका, क्योंकि कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से पार्ट आएगा। ठीक है, अगर हो सकेगा तो बीच में ही कर दूंगी। ठीक है, जैसे मतलब होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो बीच में ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कपड़े को रखना है और इसको ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, पहले आप लाइनिंग लगाएंगे उसके बाद ही आपने इसको स्टिच करना है। तो इस तरीके से आएगा। स्टिचिंग होने के बाद बैक साइड से भी हमारा सीधा ही नज़र आएगा और सीधी साइड से तो सीधा होगा ही। ठीक है, तो ऐसे आपने कपड़े को स्टिच करना है। तो जब स्टिचिंग करूँगी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए फ्रंट साइड हो गया हमारा। सारे पार्ट्स मैंने कटिंग कर लिए हैं, अब सिर्फ स्टिचिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ये जो नेक है ये कटिंग होगा। ठीक है, जब मैं इसमें आपको वो लगाऊंगी ना, क्या लाइनिंग लगाऊंगी, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए सारे पार्ट्स मैंने कट कर दिए हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो
अच्छी लगी है, थोड़ी सी समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए लाइनिंग की भी कटिंग कर चुकी हूँ मैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में।